limits and differentiation. First we are going to discuss about the limits. Concept of limit. देखो, सबसे पहली बात तो एक क्लियर कर लें आप कि if I say limit x tends to a f of x, तो limit x tends to a f of x, it does not mean value of the function fx, y equal to fx is some function, y equal to fx is some function. So limit x tends to a fx does not mean value of the function at x equals to a. Limit x tends to a fx अगर आप लिखते हैं तो limit x tends to a fx does not mean the value of the function at x equals to a. It is clearly different from x equals to a पर जो value है function की that is f of a. x को रख देंगे अगर आप function में, you will be getting f of a. ऐसा नहीं है. When you say limit x tends to a fx, it means value of the function when x tends to a. x is approaching towards a. x is not exactly a. अगर exactly a होगा तब ऐसा हो जाएगा. y equal to fx है और x की जगह a प्लेस करोगे आप तो it will become y equal to f of a. वो f of a बन जाएगा. That is the value of the function at x equals to a. नहीं, लिमिट की जब हम बात करते हैं, when we talk about the limits, that value of that function, you are going to evaluate limit x tends to a f of x. X is tending towards a. X is tending towards a. It's not exactly a. X is approaching towards a. X a की तरफ approach कर रहा है. It's very near to a, but not exactly a. It's very near to a, but not a. जैसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बात करें हम, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से डिस्कस करें, देखिएगा. If I say, if I have to evaluate limit x tends to 2 या limit x tends to 3, x square minus 9 by x minus 3. Limit x tends to 3, x square minus 9 upon x minus 3. Here the function is that fx I have taken is x square minus 9 upon x minus 3, that's the function. If I ask you the domain of that function, domain that means what values x can take, for what values of x function is defined, x के किन values के लिए function defined है, domain, what values of x function is defined, x की किन values के लिए function defined है, x square minus 9 upon x minus 3, denominator cannot be equals to 0, है ना, that means x cannot be equals to 3, x की value 3 नहीं हो सकती. डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो डोमेन में 3 इज नॉट इंक्लूडेड. x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकती, है ना. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 डज नॉट मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, क्योंकि एक्चुअल में x इक्वल टू 3 तो डोमेन में ही नहीं है. 3 तो है ही नहीं डोमेन में, तो हम बात ही नहीं कर सकते उस बारे में, है ना. बट वी आर डिस्कसिंग लिमिट x टेंड्स टू 3. अब देखिएगा और हो क्या रहा है. इफ आई कीप x इक्वल्स टू 3, इफ आई कीप x इक्वल्स टू 3, आई एम गेटिंग द फॉर्म, विच फॉर्म, x टेंड्स टू 3 रखने पर एक, इफ आई कीप x इक्वल्स टू 3, आई एम गेटिंग 9 minus 9 that is 0 divided by 3 minus 3 that is 0. आई एम गेटिंग अ फॉर्म ऑफ 0 by 0. और ये ध्यान रखिएगा that 0 by 0 is not 0 and 0 by 0 is not infinity also. 0 by 0 there is a term indeterminate form. ये एक indeterminate form है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती. indeterminate form there. काफी सारी टर्म्स हैं जो आप डिस्कस करेंगे, सीखेंगे. दैट इज 0 by 0. कौन कौन से फॉर्म्स हैं जब आप पढ़ेंगे इसमें, इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. क्लास 12 में फुल डिस्कशन होगा इसके बारे में, लेकिन जितना भी अभी रिक्वायर्ड है, 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो देयर इन द इंडिटरमिनेट फॉर्म. देन 0 into इंफिनिटी. अरे काफी सारे कंसेप्ट हैं. क्वेश्चन टॉपिक वाइज बड़ा छोटा लगता है लिमिट्स, लेकिन कंसेप्चुअल बड़े जबरदस्त कंसेप्ट हैं इसमें. कब क्या कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते. 0 into इंफिनिटी,
1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, दीज आर इंक्लूडेड इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये वो फॉर्म्स है जिनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जिनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब बहुत सारे इसमें डाउट्स आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट दीज आर द फॉर्म्स विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जस्ट नाउ आपने पूछा कि सर व्हाई 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज देयर इन दैट फॉर्म। आप में से कोई ये भी पूछेगा सर व्हाई 0 इंटू इन्फिनिटी इज देयर इन दैट फॉर्म। मैं जवाब दूंगा, थोड़ा सा रुक के। सो फिलहाल इफ वी कंसंट्रेट ऑन दिस, if I keep x equals to 3 here, I am getting a form of 0 by 0, 0 by 0 is not 0 and 0 by 0 is not infinity. It is indeterminate form. To find out the limits, limits को find out करने के लिए पहले आपको इस indeterminate form से बाहर आना पड़ेगा। लिमिट्स फाइंड आउट करना है तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा मतलब 0 by 0 इन्फिनिटी, इनमें से जो भी फॉर्म्स लिखे हुए हैं, इससे भी ज्यादा और कुछ फॉर्म्स हैं, अभी फिलहाल हम इतने तक की बात करेंगे। आपके लिए तो जो डिस्कशन होगा मोर और लेस वो इतने तक ही रहेगा, लेकिन ऑल दोस फॉर्म्स जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आते हैं, फर्स्ट विल हैव टू गेट रीड ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म। उससे बाहर आ जाओ, उससे छुटकारा पाओ। कैसे? देयर कुड बी डिफरेंट मेथड्स। रेशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, उनका यूज करेंगे हम। देयर आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसका यूज करेंगे। देयर इज अ यूज ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल का यूज करा जाता है। देयर इज अ यूज ऑफ सीरीज, सीक्वेंसेस, उनका यूज किया था। लॉग की सीरीज, e टू द पावर x की सीरीज, साइन कॉस 10 की सीरीज, ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इन इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आएंगे। बट आप लोगों के लिए अभी उतनी तक बात नहीं होगी। आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं दोज आर बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लगभग उतने तक की बात लिमिटेड होती है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स देयर, सो इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0। हम क्या करें? लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको फैक्टराइज किया मैंने। आप तुरंत बोलेंगे सर x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है। हाँ हो रहा है। बोले सर कैंसिल कर दें, कैंसिल तो कर दें आप, और कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं आप बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 3 डज नॉट मीन्स x इक्वल्स टू 3। जब आप लिमिट x टेंड्स टू 3 बोल रहे हैं तो x टेंड्स टू 3 का कतई मतलब नहीं x इक्वल्स टू 3 है। x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली 3, क्योंकि 3 तो डोमेन में ही नहीं है। इट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या मतलब है अप्रोच करने का वो भी देखते हैं। तो इट इज x प्लस 3, मैंने यहां पे कैंसिल किया। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा। अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये टर्म को समझे हम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3? दैट्स अ सिंपल एनसीईआरटी डिस्कशन इज देयर, कुछ भी नहीं उसमें। बट ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि वेदर आई एम टीचिंग इन द ड्रॉपर बैच आल्सो दिस एग्जांपल इज देयर। ऐसा नहीं कि 11th के लिए ये, वेदर इट इज इन 11th और 12th और ड्रॉपर बेस, ये जो बेसिक्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। देखिएगा, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2.9, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 2.9, 2.9 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे दिक्कत है। If I take x equals to 2.9, it is coming as 5.9. If I keep 2.99, so it will be 5.99. इसकी वैल्यू होगी 5.99. If it is 2.9999, it is 5.9999, है ना? Point is, if we are approaching towards 3 from less values of 3 to 3, 3 से less values से आप 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 2.9, 2.99 likewise, and you are approaching towards, बोले सर वो बीच में 999 नहीं है, जरूरत क्या है, मैं समझा रहा हूं मैं तो आपको, ठीक है ना। If you are approaching towards 3,
it's 5.9, 5.99, 5.9999. That value of the function is approaching towards 6. ठीक है, राइट। अब जरा हम राइट साइड से बात कर लें। राइट साइड मतलब ग्रेटर वैल्यू से 3 की तरफ अप्रोच करने की बात करें। इफ आई टेक 3.1, 3.1 में तो कोई परेशानी नहीं है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज 6.1। इफ आई टेक 3.01, 3.01 कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 6.01। राइट, the approach is clear. If you are approaching towards 3 from greater values of the 3, value of the function that fx is approaching towards 6, 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं बट लेफ्ट साइड से, वैल्यू इज कमिंग क्लोजर टू 6। 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेकिन राइट साइड से, राइट से मतलब ग्रेटर वैल्यू से 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वैल्यू इज अगेन कमिंग क्लोजर टू 6। Both the tendencies are same. In fact, these two tendencies are right hand and left hand. ये जो हमने find out किया है, we are getting left hand limit as 6, and we are getting right hand limit is also equals to 6. RHL 6 है और LHL भी 6 है, और since both the tendencies are 6, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, वैल्यू इज कमिंग क्लोजर टू 6। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, वैल्यू इज कमिंग क्लोजर टू 6। So both the tendencies are same. Right hand limit is equal to left hand limit. So you are going to declare that okay, function x square minus 9 upon x minus 3 limit exists for that. इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड दैट लिमिट इज नथिंग बट 6, बिकॉज RHL इज इक्वल टू LHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है। यू आर गोइंग टू से लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट एंड दैट वैल्यू ऑफ दैट लिमिट इज 6। और ये जो दोनों टेंडेंसीज है, ये टेंडेंसी कही जाती है राइट हैंड टेंडेंसी, क्योंकि हमने कहा कि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स 3, और ये 3 पर अप्रोच कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से 3 से लेस वैल्यू से 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दीज टू वैल्यूज आर सेम, यू आर गोइंग टू से दैट लिमिट इज 6। 6 मतलब क्या, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 6, ये क्लियर होना चाहिए आपको दिमाग में। बोले सर आप जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टेबल का कुछ कार्यक्रम रहेगा कि नहीं, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इफ इट इज गिवन इन दिस फॉर्म, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्म, दैट फॉर्म इज 0 by 0, इससे बाहर निकल जाओ, फैक्टराइज किया आपने, यू आर गेटिंग x plus 3। अब फिर से चेक किया, क्या चेक किया, x टेंड्स टू 3, 3 रखने पर ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है क्या, नो। अभी 3 रखने पर यू आर गेटिंग 6, ओके, दैट इज 6। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब क्वेश्चन आने वाला है, बोले सर अभी तो आपने कहा था x टेंड्स टू 3 डज नॉट मीन x इक्वल्स टू 3, और अभी आपने यहाँ पे इस स्टेप पे जाके 6 लिख दिया। भाई आपको क्वेश्चन आएगा, आप कितना सॉल्व करोगे, इतना सॉल्व करोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है ना। बोले सर अभी अभी आपने कहा कि x टेंड्स टू 3 डज नॉट मीन x इक्वल्स टू 3, तो आपने यहां पर तो 3 + 3 6 कर दिया, इट्स कमिंग क्लोजर टू 6, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 6। और ये वैल्यू कब पुट कर सकते हो आप, तब जबकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आ चुका है तब। भाई यहां पर नहीं रख सकता था मैं, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, लेकिन जब मैंने यहां पर चेक किया आफ्टर फैक्टराइजेशन, एक टर्म x - 3 कैंसिल हुआ, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट्स नॉट इन एनी ऑफ द 0, इनमें से किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, यू आर गेटिंग अस वैल्यू 6 देयर, so you are going to declare that okay, limit function की limit 6, ठीक है। just note down this. Earlier we have solved limit x tends to 3 x square minus 9 upon x minus 3, that limit is existing and that is equals to 6. लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट का एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, दैट राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट।
both the tendencies must be same. Both the tendencies, that means right hand as well as left hand tendencies both must be same. तभी आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. RHL must be equals to LHL. Then only you are going to say that limit exists. लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है क्या? Right hand tendency as well as left hand tendencies both should be same. Right hand limit must be equals to left hand limit. If RHL is not equals to LHL, limit does not exist. उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ध्यान रखने वाली बात. मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x plus 3. अब क्या जवाब होता आपका? इफ यू हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x plus 3. सर अब क्या करना है इसमें? इफ आई कीप x इक्वल्स टू 3 हियर, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स नॉट कमिंग इन एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म. x इक्वल्स टू 3 रखने पे यू आर गेटिंग 6. ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं, नहीं है. नहीं है तो ठीक है, दैट लिमिट इज नथिंग बट 6. तब भी लिमिट 6 ही रहेगी. बोले सर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है, जब आप दोनों को प्लॉट करेंगे, जब आप दोनों को प्लॉट करने की, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टेंडेंसी? x plus 3, fx equals to x plus 3, and if fx is equals to x square minus 9 upon x minus 3, can you plot these two? Yes, we can. It's nothing but a straight line. Y equal to x plus 3 is nothing but a straight line having slope 1 and intercept is 3. तो मैं प्लॉट करूंगा ऐसे, तो it is nothing but like this. That is x plus 3. fx is equals to x plus 3. Right? Corresponding to 3 value is 6. And if I ask you to plot this curve, fx equals to x square minus 9 upon x minus 3, what is the difference? इस केस में क्या डिफरेंस होगा? नो नॉट हाइपरबोला. ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है. देखिएगा जब आपने इसको सॉल्व किया था, नो डिफरेंस. नो, देयर इज अ डिफरेंस. x square minus 9 upon x minus 3. बोले सर नो डिफरेंस. यस, देयर इज अ डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज 3 corresponding to 3. कर्व एग्जिस्ट नहीं करता. That straight line is not there. X equals to 3 is not there in the domain. So in case of fx equals to x square minus upon x minus 3, that curve is a straight line, but the difference is 3 is not there in the domain. 3 domain में नहीं है, because at x equals to 3 it is taking the form of 0 by 0. x equals to 3 पर ये क्या फॉर्म ले रहा है? It is taking a form of 0 by 0. ठीक है? So but लेकिन जब मैं 3 की तरफ, 3 तो इज नॉट देयर इन द डोमेन. 3 पे ओपन सर्कल मार्क कर दिया. 3 के करस्पॉन्डिंग दैट ओपन सर्कल. ओपन सर्कल दैट मींस इट्स नॉट देयर इन द डोमेन. बट इफ वी आर अप्रोचिंग, इफ x is coming closer to 3 from left, if x is coming closer to 3, in that case fx, this is x and this is fx. If x is coming closer to 3, fx is coming closer to 6. Not exactly 6. And if x is coming closer to 3 from right side, again x is coming closer to 6. Both the tendencies are same. चाहे आप राइट साइड से अप्रोच करें 3 को या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, कंसेप्चुअल वाली बातें नहीं है. राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, both tendencies are same. लिमिट एग्जिस्ट करती है, एंड दैट लिमिट इज इक्वल टू 6. लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6. बोथ टेंडेंसीज आर सेम. अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि राइट हैंड टेंडेंसी 6 है और लेफ्ट हैंड 8 हो रही होती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पे क्या है? यहां पर तो x plus 3 इट्स एग्जिस्ट फॉर एवरीवेयर. क्लास 12 में आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट. And if it is equals to value of the function at x equals to 3, function becomes continuous.
लिमिट्स के जस्ट बाद का कंसेप्ट होता है कंटिन्यूटी। राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। एंड इफ RHL is equals to LHL is also equals to value of the function, समझिएगा, केवल वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, आगे की बात है। इन केस ऑफ x+3 RHL is 6, LHL is 6 and value of the function, मतलब x की वैल्यू 3 रखने पे अगेन you are getting 6. It's a continuous function. It's continuous. ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है ये, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। RHL is 6, LHL is 6, f of 3 is not defined, वो तो 0/0, it's not there in the domain. कंसेप्चुअल टॉपिक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ा समझना होगा इसमें। इट्स नॉट कमिंग एज इक्वल टू x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 नहीं है, 3 के करस्पॉन्डिंग इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0/0। लिमिट यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ व्हाट इज राइट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द लिमिट, राइट और लेफ्ट लिया जाए। इफ यू हैव टू इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट करेगी प्रोवाइडेड RHL इक्वल्स टू LHL। इफ आई टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, 3 को अप्रोच कर रहा था टुवर्ड्स 3 को अप्रोच कर रहा था राइट साइड से 3.1, 3.01, 3.001 एंड टुवर्ड्स 3 एंड वैल्यू वाज कमिंग क्लोजर टू 6। सो दैट राइट हैंड लिमिट इज, मुझे लिमिट किस पॉइंट पे इवैल्यूएट कर रहा हूं, लिमिट इवैल्यूएट कर रहा हूं एट पॉइंट A, लिमिट इवैल्यूएट कर रहा हूं एट पॉइंट A। RHL इज इक्वल टू लिमिट, हम क्या करेंगे वो डिटेल में देखिए आप। टू फाइंड आउट द RHL, A के नेबरहुड में, A से कुछ ज्यादा, कमिंग क्लोजर टू A, 3.1, 3.01, 3.0001 कमिंग क्लोजर टू 3, x is equals to a plus h, a plus h, कैसा h, x is coming closer to a, x a की तरफ टेंड कर रहा है, h is tending towards 0। भाई कैसे हो रहा था, 3.1, 3.01, 3.00001, तो डेफिनेटली वो h की वैल्यू क्या बन रही है, h is tending towards 0, as x is tending towards a, h is coming closer to 0, h is tending towards 0, so that right hand limit is nothing but limit h tends to 0 f of a plus h, ठीक है, that's right hand limit। and likewise if I discuss about the left hand limit, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, अभी एग्जांपल दिया था 2.9, 2.99, 2.999 एंड x इज कमिंग क्लोजर टू 3, क्या लिखना होगा हमें, x इज इक्वल टू a माइनस h, 3 से लेस, a से कुछ लेस, सॉरी, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2.9, 2.99, 2.999, then coming closer to 3. So that left hand limit is limit s tends to 0 f of a minus h, right, and if these two values are same, अगर right hand limit left hand limit के बराबर है, if RHL is equals to LHL, अगर लेफ्ट RHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में यहां बात नहीं की जाती कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, एग्जिस्ट करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मेरा मतलब है RHL और LHL से, और इस ढंग से हम लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। यू कैन नोट डाउन दिस, ये जरूर लिख लीजिए आप, एंड आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कैसे उसका यूज करेंगे। काफी सारे कंसेप्ट से हम लाइन बाय
सब कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन. फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा 5x minus 4 in case of x is in between 0 and 1, it can take 1 year. 0 open bracket, 1 is with close bracket, and that function is 4x cube minus 3x, and that function is 4x cube minus 3x for what? Is given as for 1 to 2. And discuss the limit. Question is discuss limit x tends to 1 fx. You have to discuss about limit x tends to 1 fx. देखिएगा function कैसा है? That function is 5x minus 4. That's a linear function, but in case of 0 to 1. And that function is a cubic function in case of 1 to 2. जब 1 से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से 2 में दैट इज 4x क्यूब माइनस 3x. करना क्या है आपको? डिस्कस द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 डिस्कस करना है. तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एक बात क्लियर है कि x टेंड्स टू 1 दैट मीन्स नॉट एट x इक्वल्स टू 1 इन द नेबरहुड ऑफ 1. और 1 का भी नेबरहुड कैसा, मतलब जस्ट नेबरहुड ऑफ 1, 1 के जस्ट राइट लेफ्ट. ठीक है ना, जस्ट राइट लेफ्ट. बोले सर हम कैसे डिसाइड करेंगे यहां पर? इफ यू ऑब्जर्व x इज ग्रेटर देन 1, राइट का मतलब क्या? 1 से ग्रेटर. और लेफ्ट का मतलब क्या? 1 से लेस वैल्यू से 1 की तरफ. और ग्रेटर का मतलब क्या? If I say right hand limit, तो 1 plus h 1 से ग्रेटर वैल्यू से 1 की तरफ, और लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 से लेस वैल्यू से 1 की तरफ. ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा, देखिएगा. तो इफ आई टू कैलकुलेट लिमिट x ग्रेटर देन 1, फंक्शन इज व्हाट? दैट फंक्शन इज 4x क्यूब माइनस 3x. राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है? 1 के राइट साइड कौन सा फंक्शन है? 4x क्यूब माइनस 3x. 1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? 5x माइनस 4. ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड लिमिट. यस, हाँ यस, दैट राइट हैंड लिमिट. सो टू डिस्कस अबाउट द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट. राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका, x टेंड्स टू 1 प्लस. 1 प्लस अगर कहीं डिनोट कर रहा है, 1 प्लस मतलब क्या डिनोट करेगा? राइट हैंड लिमिट. ये कई जगह टर्म आएंगी आपके सामने. 1 प्लस राइट लिमिट, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट. x इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस h. अभी लिखा था ना आपने a प्लस h, तो 1 के लिए 1 प्लस h. x टेंड्स टू 1, h tends to 0. So that right hand limit is what? That is limit h tends to 0, limit h tends to 0. क्या आने वाला है? लेफ्ट राइट साइड. राइट कौन सा फंक्शन है? 4x क्यूब माइनस 3x. दैट इज 4 टाइम्स. इन प्लेस ऑफ x, x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? 1 प्लस h होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 plus h, right? In place of x, you are going to replace it by 1 plus h. In place of x, 1 plus h. कैसा h? Tends to 0. आप ऑब्जर्व करेंगे क्या किसी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है क्या ये? If you keep h equals to 0 here, it is 4 into 1 minus 3. ये किसी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है. h equals to 0 रख दिया हमने डायरेक्टली. You are getting equals to 1. ठीक है, दोबारा देखिएगा. टू फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट, बोले सर राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे? राइट साइड x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन इज 4x क्यूब माइनस 3x.
लेफ्ट लिमिट कौन सा लेंगे आप? 5x माइनस 4. लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, x इक्वल्स टू 1 प्लस h, a प्लस h, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस h, x टेंस टू 1, h टेंस टू 0. आपने फंक्शन में रख दिया 1 प्लस h. कौन से फंक्शन में? क्लियरली 4x क्यूब माइनस 3x में. और h टेंस टू 0 आपने ऑब्जर्व किया किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है क्या? नो, इट्स नॉट इन एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म. इट्स टेकिंग द वैल्यू एज 1, सो लिमिट इज 1. लाइकवाइज इफ आई डिस्कस लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करता हूं, LHL, दैट इज व्हाट? 1 के लेफ्ट में वन माइनस एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एच, एक्स टेंस टू 1, सॉरी, एक्स टेंस टू 1, h tends to 0. So you are going to write limit s tends to 0. What is the function? That function is, now 1 से less के लिए जो function है that is 5x minus 4. That 5x minus 4 5 times, right? 5x minus 4, h tends to 0. ये h tends to 0 रखा आपने. क्या किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है? नहीं, डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है आपको 1. RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू 1. लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की एंड दैट वैल्यू इज 1. RHL LHL के बराबर है एंड दैट वैल्यू इज 1. प्लीज नोट डाउन दैट. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं. तो अगेन वी डिस्कस द क्वेश्चन. फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है और यू हैव टू डिस्कस द लिमिट x टेंड्स टू 1 fx. आपने फंक्शन को ऑब्जर्व किया 0 से 1, दैट फंक्शन इज द लीनियर फंक्शन 5x minus 4, and from 1 to 2 that function is 4x cube minus 3x. Limit does not means value of the function. By the way, if anybody asks you what is the value of this function, can you tell me what is the value of that function? फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, that means our requirement is f of 1. f of 1, 1 के लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन जरूर एग्जिस्ट कर रहा है. बोले सर किस में रखें? इक्वल टू 1 इज हियर, लेस n इक्वल्स टू, इक्वल टू साइन m, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे आप 5 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज 1 ईयर. यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एज 1. ठीक है, लेकिन हमें लिमिट में मतलब नहीं है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करे या ना करे, ये तय बात है. नाउ टू डिस्कस द लिमिट, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट दैट मींस व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब राइट साइड टू द 1. 1 के राइट साइड से 1 की तरफ की बात कर रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय 1 प्लस. x इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस h. Just now I have written x tends to a, fx के लिए लिखा था a plus h. So x equals to 1 plus h. x tends to 1, h tends to 0. Right? x tends to 1, h tends to 0. So limit h tends to 0 of greater than 1. Which function is there? 4x cube minus 3x. That's 4 times 1 plus h whole cube minus 3 times 1 plus h. x को रिप्लेस किया मैंने 1 plus h से. रेस्ट नहीं करेंगे यहां बिल्कुल भी. x को रिप्लेस किया मैंने 1 प्लस h से. h टेंस टू 0. मैं चेक करूंगा क्या किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में? नहीं है. h टेंस टू 0, 4 माइनस 3 दैट्स 1. बोले सर अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता तो क्या करते? हम उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर लेके आते. बोले सर कैसे? फैक्टराइज करते या फिर उसको रेशनलाइज करते या बाय एनी अदर मेथड, लेकिन हमें उससे बाहर लाना होता. बोले सर यहां पे कुछ नहीं किया आपने. क्यों? है ही नहीं ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली वैल्यू आ रही है आपको.
It's not in any of the form 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 1 raised to power infinity, किसी भी फॉर्म में नहीं है. You are directly getting 1. ठीक है, fine. And similarly, आपने लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट. अब 1 माइनस 1 के लेफ्ट फंक्शन क्या है? 5x माइनस 4. यू हैव केप्ट x को रिप्लेस किया आपने 1 माइनस h से. h टेंड्स टू 0, अगेन यू आर गेटिंग 1. ओके, दोनों वैल्यूज सेम है. राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर सेम. फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट लिमिट इज 1. ठीक है, और एग्जांपल देख रहे हैं हम जिससे हम समझेंगे इसको. ठीक है, look for one more question, again NCERT question. fx is equals to mx square plus n, nx plus m, nx cube plus m. It is there for x less than 0. The question is, ये फंक्शन गिवन है, for what values of integers m and n, for what values of integers m and n does the limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist? For what values of integers m and n does these two limits exist? देखिएगा, बेसिक अप्रोच से हम डिस्कस कर रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 fx and limit x tends to 1 fx exist for what integer values of m and n? That's a question simply given in the NCERT. वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं to get the best for this right hand limit and left hand limit. देखिएगा. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन वाज अ कंटिन्यूअस वन बिकॉज राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, एज वेल एज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो कमिंग एज 1. दैट वाज अ कंटिन्यूअस वन. आरएचएल एलएचएल बराबर और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उसके बराबर हो जाए तो कंटिन्यूटी की बात की जाती है, लेकिन अभी नहीं है. कंटिन्यूटी इज नॉट देयर इन क्लास 11 सिलेबस. अब उसने ऑलरेडी कहा है कि एम और एन की वैल्यूज फाइंड आउट करो जिसके लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे. लिमिट एग्जिस्ट करे दैट मींस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. चलिए देखिएगा, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, पहले इसकी बात कर ली जाए. लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. नाउ 0 प्लस, विच फंक्शन इज देयर? 0 प्लस 0 प्लस नहीं, फर्स्ट सेकंड दो कैसे होंगे एट ए टाइम? 0 प्लस फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट्स फॉर x लेस देन 0. x 0 प्लस, एक्चुअल में फंक्शन तो दो हैं 0 प्लस, तो बोले सर ये सेकंड भी और थर्ड भी है. क्यों? ये भी तो 0 से ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है. बोले सर फिर दोनों में से कौन सा लें आप? 0 प्लस. 0 के जस्ट राइट साइड में कौन सा फंक्शन होगा? दैट्स क्लियरली nx प्लस m. 0 के जस्ट राइट, दैट फंक्शन इज nx प्लस m. So that is a plus h. x tends to 0. h tends to 0. Limit h tends to 0. What is that function here? 0 plus, which function is there? nx plus m. आप रिप्लेस करेंगे x को, किससे रिप्लेस करेंगे? 0 plus h. You have kept x equals to 0 plus h here. h tends to 0. It's m. ठीक है, that is about right hand limit. If I say left hand limit, ये डिस्कशन कर रहा हूं मैं पहले 0 के लिए, फिर मैं 1 के लिए भी बात करूंगा. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx. 0 माइनस ये डिनोट कर रहा है लेफ्ट साइड. These are the questions, examples based on NCERT only.
बहुत बेसिक लेवल पे जाके डिस्कस कर रहा हूं मैं. x is equals to 0 minus h. x tends to 0, h also tends to 0. But first give me the function which is there for 0 minus. 0 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन होगा? फर्स्ट फंक्शन. 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन होगा दैट इज फर्स्ट फंक्शन, mx स्क्वायर प्लस n. राइट? लिमिट h tends to 0, m times 0 minus h square plus n. h tends to 0. It is not coming in any of the indeterminate form. It's n. What you are getting? Right hand limit m, left hand limit n. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसने खुद ने दिया है. m और n की वैल्यूज बताओ जिसके लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है. RHL इज इक्वल टू LHL, n इक्वल टू m. एक बात तो क्लियर हो गई इससे हमें कि n और m की वैल्यूज सेम होगी. बात समझ में आई क्या आपको? बोले सर वैल्यूज भी बताना है, बताते हैं अभी हम. लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आल्सो एग्जिस्ट. दैट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 1 प्लस h और 1 माइनस h. 1 के लिए राइट लिमिट और 1 के लिए लेफ्ट लिमिट दोनों फाइंड आउट करने वाले हम लोग. ठीक है, फिलहाल यू आर गेटिंग राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस m इक्वल टू n, RHL इक्वल टू LHL, m इक्वल टू n. जस्ट नोट डाउन दिस. वी आर गेटिंग m इक्वल टू n. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx. बट फर्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस. यू शुड बी वेरी क्लियर. आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या RHL से मतलब है, क्या LHL से मतलब है और कैसे वैल्यूज को प्लेस किया गया, यह जरूर सीख लीजिएगा. नाउ वी डिस्कस फॉर x टेंड्स टू 1 fx. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx. अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा x इक्वल्स टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0. डायरेक्ट लिख सकते हैं. Which function is there for x greater than 1? Clearly nx cube plus n. That is limit s tends to 0. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. That is limit s tends to 0 n times 1 plus h whole cube plus m. h tends to 0. s tends to 0 रखा आपने. You will be getting what? n plus m. It's not coming in any of the indeterminate form. If I have to calculate left hand limit at 1, that is limit x tends to 1 minus fx. 1 minus which function is there? 1 से just less value, less than equals to 1. It's for nx plus m. Limit h tends to 0. 1 minus h plus m. h tends to 0. ये सेकेंड फंक्शन में रखा है. h tends to 0 n plus n. राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा तो है, क्लियर है. RHL इक्वल्स टू LHL बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट, ये तो ऑलरेडी कहा गया है आपको. व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रिजल्ट? यू आर गेटिंग m plus n इक्वल्स टू m plus n. एंड फॉर द फर्स्ट रिजल्ट यू आर गेटिंग m इक्वल्स टू n. बोले सर रिजल्ट क्या लिख के आए? क्वेश्चन इज for what values of integers m and n does these two limits exist? आपका जवाब क्या होगा? all integers, m equal to n and m plus n equals to m plus n, ये तो हमेशा ही होगा for any integers. बोले सर रिजल्ट क्या होगा? बोले सर कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच इंटीजर्स आर देयर. all the integers are going to satisfy this limit. मतलब m and n could be any integer value. सीधी सी बात है. That is the only point. That's how we are going to find out RHL and LHL. Just note down this fast. So if we discuss these two questions, first limit x tends to 1 fx. अब डायरेक्ट डिस्कस करता हूं. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया. This function is defined like this. For this interval, ये क्या डिनोट करता है? डिनोट करता है इंटरवल -1 to 1. ओपन एंड क्लोज अभी आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं. फंक्शन इज 3x square minus 4. For 1 to 3 that function is x minus 2. And from 3 to 4 the function is 4x square plus 5. Limit x tends to 1 fx. RHL अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो that RHL is
लिमिट एस टेंस टू 0 डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, दैट लिमिट एस टेंस टू 0 1 प्लस एच, द फंक्शन इज व्हाट 1 प्लस एच, राइट साइड 1 के राइट साइड, दैट फंक्शन इज x माइनस 2 1 प्लस एच, एक्स को रिप्लेस किया आपने 1 प्लस एच माइनस 2, एस टेंस टू 0, इट्स नॉट कमिंग इन एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट्स माइनस 1. आप लोगों ने जरूर बनाया होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट, limit s tends to 0 1 minus h, which function is there 1 minus h, 3x square minus 4, I replaced x by 1 minus h, s tends to 0. आपको पूरी स्टेप्स लिखना रहेगी यार. 1 क्या मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का, और x इक्वल्स टू 1 माइनस h, x tends to 1, h tends to 0, पूरा लिखिएगा. s tends to 0, it's 3 minus 4, that's minus 1. So right hand limit is equals to left hand limit, limit exist. ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है. In case of limit x tends to 3fx, RHL, that is limit s tends to 0. Now 3 plus h, which function is there for 3 plus h? 3 के राइट में जो फंक्शन है, that is 4x square plus 5, 4x square plus 5, 4 times 3 plus h whole square plus 5. So s tends to 0, you are getting 36 plus 5, 41. ठीक है. What about the left hand limit? Limit s tends to 0, 1 minus h, sorry 3 minus h, 3 minus h, which function is there? x minus 2. ठीक है, x minus 2. आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं. 3 minus h, s tends to 0, 3 minus 2, that's 1. Here for this case RHL is equals to LHL, limit exists, and for this case RHL not equals to LHL, limit does not exist. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, आई होप शायद आप बना चुके हैं इसमें, दैट्स फाइन. यही किया आप लोगों ने ना. ओके, व्हाट अबाउट दिस सेकंड वन? अभी अटेम्प्ट नहीं किया आपने. मॉड फंक्शन इज देयर, ठीक है. मॉड दैट फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव देयर. चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी. For the function x minus mod x upon x for x not equals to 0, and that function is 2 at x equals to 0. ध्यान से देखिएगा, लिमिट डिफाइन, लिमिट पता लगाना है आपको. लिमिट x टेंड्स टू 0 f x फाइंड आउट करना है. लिमिट का सीधा सा मतलब है x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू फंक्शन की 2 है, हमें कोई मतलब नहीं उससे. f of 0 is not required. Our requirement is right and left limit. How to calculate right and left? देखिए RHL कैसे लिखेंगे? RHL 0 प्लस h. बोले सर फंक्शन कौन सा लेंगे, समझ में नहीं आ रहा सर. फंक्शन तो एक ही है यहाँ पर, x नॉट इक्वल्स टू 0. चाहे 0 प्लस h है तब भी ये फंक्शन रहेगा, और वेदर 0 माइनस h है तब भी सेम फंक्शन रहेगा. बात समझ में आएगी आपको? वेदर इट इज 0 प्लस h और वेदर इट इज 0 माइनस h, फंक्शन रिमेन सेम. राइट. इन प्रीवियस केसेस अलग अलग इंटरवल गिवन थे, उसके अकॉर्डिंग हम 1 प्लस h 1 माइनस h डिसाइड कर रहे थे. यहां पर तो वेदर इट इज 0 प्लस h और वेदर 0 माइनस h, फंक्शन इज सेम. देखिएगा, तो RHL इज लिमिट s टेंड्स टू 0. वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाय 0 प्लस h. आ रहा है सभी लोगों को समझ में? दैट्स 0 प्लस h minus modulus of 0 plus h divide by 0 plus h, right? That is, देखो it's h minus magnitude of h
क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एच इज एच, एच का मैग्नीट्यूड तो एच ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय एच. व्हाट यू आर गेटिंग? नो, इट्स नॉट indeterminate फॉर्म. h minus h is 0. h minus h न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0. बोले सर h टेंस टू 0 रखेंगे, रख दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स एग्जैक्टली 0. देयर वाज ए क्वेश्चन और उसका जवाब मिलेगा आपको, बट दैट राइट एंड लिमिट इज कमिंग एज 0. मैं एक्सप्लेन करूंगा. इट्स नॉट 0 by 0, इट्स एग्जैक्टली 0 हियर, है ना? देखिएगा. बट इफ आई कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0, डिस्कशन नहीं. एक्स को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? 0 minus h माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 0 minus h. डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0 minus h, राइट? फाइन. ये ऑलरेडी आप नोट कर चुके थे, ठीक है ना? ये तो क्लियर है आपको. What you are getting? You are getting limit h tends to 0 minus h. Magnitude of minus h, h. Magnitude of h, sorry, magnitude of minus h is h. Magnitude of 2 is 2 and magnitude of minus 2 is also 2. Divide by minus h. Limit h tends to 0 minus 2h by minus h. Right? So you are getting लिमिट एस टेंस टू 0. बोले सर अब क्या करना? कैंसिल हो गया h, राइट? भाई माइनस एच कैंसिल हो रहे हैं. बोले सर 0 by 0 का? नो, इट्स नॉट 0 by 0. दोस्तों, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे आप. यू आर गेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एस 2, बट यू आर गेटिंग राइट हैंड लिमिट एस 0. RHL इज नॉट इक्वल टू LHL. राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ h इज h and magnitude of minus h is also equals to h. Mod function है वो. तो RHL is not equals to LHL. Limit does not exist. Right? You can note down this first. एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दूं मैं इसमें, जो आपका डाउट आता है. बोले सर इट्स कमिंग इन द 0 by 0 फॉर्म. नो, एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए. For right hand limit 0 plus h minus of magnitude of 0 plus h upon 0 plus h. चलिए ठीक है. If I write here limit h tends to 0, in the numerator it is becoming 0. h minus h is 0. बोले सर डिवाइड बाय 0 हो जाएगा. नो, दैट 0 इज एग्जैक्ट 0. ये जो 0 हो रहा है दैट्स एग्जैक्ट 0. तो फिर डिवाइड का कोई मतलब नहीं. बोले इट्स नॉट गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ 0 by 0. इट इज कमिंग एग्जैक्टली 0. सो इट्स 0 ओनली. इट्स 0 ओनली, है ना? ये जरूर ध्यान रखिएगा. एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2. ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 बन गया है. h माइनस h कैंसिल होके दैट्स 0. बोले सर फिर लिमिट का कोई मतलब नहीं रहा, वो तो 0 बन चुका है, एग्जैक्ट 0. एक पॉइंट और क्लियर कर दूं मैं आपको. बोले सर आपने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग 0 into infinity. I have written some 0 by 0, infinity by infinity, 1 raised to power infinity, infinity minus infinity and 0 into infinity. बोले सर आपने उस लिस्ट में 0 into infinity भी लिखा था, as well as 1 raised to power infinity भी लिखा था आपने. बोले सर एक्चुअल देखा जाए तो ये तो इंडिटर्मिनेट है. 0 into ये 0 बन रहा है और ये 0 by 0 या 0 into infinity के फॉर्म में. जस्ट रिमेंबर
0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है प्रोवाइडेड, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंस टू 0। अगर एग्जैक्ट 0 है तो 0 में तो तुम कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, दैट रिमेन्स 0 ओनली। मैंने आपको शुरुआत में कहा था काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत कुछ सीखोगे आप। अगर एग्जैक्ट 0 है तो वो तो 0 रहेगा, चाहे तुम उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करो या इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो, दैट रिमेन्स 0। बट ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है प्रोवाइडेड टेंस टू 0, मतलब लिमिट रखने पर वो 0 बना है। यहां पे तो h माइनस एच कैंसिल होके 0 हो गया ये। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, अगर एग्जैक्टली 1 कोई नंबर है और एग्जैक्टली 1 की पावर आप रेस करो, जितनी भी रेस कर सकते हो, 1 रेज़ टू पावर 100, 1 रेज़ टू पावर 1000, 1 रेज़ टू पावर 10,000, 1, तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इज आल्सो 1। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, पर कब नहीं है? जब वो एग्जैक्ट 1 है तब। और ये जो केस है, यस इट इज टेंस टू 1। तब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये एग्जैक्ट 1 हुआ तो फिर वो 1 ही रहेगा, तुम चाहे जो पावर करना है कर लो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होंगे। है ना, बिकॉज इट्स टेंस टू 0, टेंस टू 1। नाउ यू कैन नोट डाउन। Limit. Find the limits now. The question based on the evaluation of the limits. Limit x tends to 4, x cube minus 2x square minus 9x plus 4 divided by x square minus 2x minus 8. Limit x tends to 4. First of all, आपको ये लिमिट इवेलुएट करना है। आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? इफ यू आर कीपिंग x इक्वल्स टू 4, व्हाट यू आर गेटिंग? x इक्वल्स टू 4 रखने पर क्या आ रहा है? अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, एंड इफ यू आर गेटिंग 10, 15, 5, तो आप कहेंगे लिमिट इज 4, 5, 15, जो भी है। चेक करिए, लिमिट x टेंड्स टू 4, इफ यू कीप x इक्वल्स टू 4 हियर, 0। इफ यू कीप 4 इन द न्यूमरेटर आल्सो, करिए जरा, 4 रख के देखिए, इट्स कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, और 0 by 0 के फॉर्म में, तो 0 by 0 के फॉर्म में दैट्स अ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो फाइंड आउट द लिमिट, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस 0 by 0 के फॉर्म से बाहर आना पड़ेगा, और 0 by 0 के फॉर्म से बाहर आने के लिए फैक्टराइज कर लेंगे आप उसको। फैक्टराइज करने की जब बात आती है, x टेंड्स टू 4, 4 रखने पे दोनों 0 हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है x माइनस 4 इज क्लियरली अ फैक्टर ऑफ दैट। 4 रखने पे 0 बना है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ, दैट मींस x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। So just give me the factors of numerator as well as denominator. Yes, x minus 4 तो उसका एक फैक्टर है, तय बात है। बोले सर कैसे, क्यों? 4 रखने पे 0 बना है, so x minus 4 is clearly a factor. Just give me the factors of numerator as well as denominator both. Numerator और denominator दोनों के फैक्टर्स दे दीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। x minus 4 is a factor of these two. तो फैक्टराइज किया आपने, न्यूमरेटर इज कमिंग एज x minus 4 into x square plus 2x minus 1 and denominator is coming as x plus 2 into x minus 4, है ना? x अब x तय बात है, x minus 4 कैंसिल कर दूंगा मैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि x tends to 4 does not means x equals to 4. x tends to 4 does not means x equals to 4. तो ठीक है, लिमिट x tends to 4, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। अब फिर से चेक करते हैं हम, क्या हमें फिर से 0 by 0 है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है? 23 by 6, दैट्स अ रैशनल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू 23 by 6 है। सिंपल, आपको फैक्टराइज करना पड़ा, दैट्स अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिससे आपने लिमिट इवेलुएट कर ली। द पॉइंट इज, इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आना होगा। जैसे ही बाहर आए, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट।
सीधी सी बात, ठीक है। एक और देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। इवेलुएट दिस लिमिट, इस लिमिट को इवेलुएट कर दीजिए फास्ट। एक बात तय है कि एक्सटेंड्स टू 2 पर चेक करेंगे आप तो विल बी गेटिंग 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो अगर मान लीजिए वैल्यू 5 आती है इसकी या 5/2 आती है तो आप कहेंगे ओके दैट लिमिट इज 5/2 डायरेक्टली। क्या करने की जरूरत है उसमें? मेथड तो केवल तभी अप्लाई करेंगे आप जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में फंसेगा। तो जस्ट चेक दिस। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, इट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। That is simply x square minus 4 whole square, a square plus b square minus 2ab, and numerator it's in the form of 0/0. Yes, it's in the indeterminate form 0/0. x minus 2 is the root of that. भाई 0 कब बनेगा? जब रूट होगा। तो x minus 2 से डिवाइड किया, what you are getting as a quad, x square minus x minus 2, right? Limit extends to 2, a square minus b square, that's a plus b a minus b, है ना? So it is x plus 2 into x minus 2 but whole square. अगर आप ध्यान से देखें x माइनस 2 तो कैंसिल होता है एज x इज नॉट इक्वल टू 2। अगेन ऑब्जर्व करें, x इक्वल टू 2 रखने पे न्यूमरेटर क्या बन रहा है? 0। दैट मीन्स स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। एक बार फिर से 0/0 के फॉर्म में ही अभी है, उससे बाहर नहीं आया है। बोले सर फिर क्या करें? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो। डेफिनेटली x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, तभी तो 0/0 बना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, प्लीज गिव मी द फैक्टर्स। x माइनस 2 इंटू यस प्लीज x प्लस 1, एक बार x माइनस 2 कैंसिल करने से बात नहीं बनी, 0/0 का फॉर्म फिर से आ रहा है, हटाओ उसको, फैक्टराइज किया। अगेन नाउ वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस। और अब ऑब्जर्व करो, x टेंड्स टू 2 रखने पर कोई परेशानी तो नहीं है? 2 रखने पर 2 plus 1 दैट्स 3, 2 plus 2 4 स्क्वायर 16, 3/16, दैट्स द लिमिट। मेथड फैक्टराइज किया आपने, ओनली पॉइंट हियर इज, और कोई बड़ा काम नहीं किया, फैक्टराइज किया। और फैक्टराइज करना बहुत स्पेशल सी बात नहीं है। द ओनली पॉइंट 0/0 के फॉर्म में जब तक आएगा उससे बाहर लाना पड़ेगा आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली बात बन गई थी, यहां पर 0/0 का फॉर्म नहीं था। यू आर गेटिंग 23/6, दैट इज द रिजल्ट, डायरेक्टली रिजल्ट हो गया। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, that limit x tends to 0, root over a square plus x square minus of root over a square minus x square divided by x square. Limit x tends to 0, root over a square plus x square minus root over a square minus x square upon x square. Just evaluate this limit. इस लिमिट को evaluate करिए जरा। For the question, limit x tends to 0, it's coming in the form of
x टेंस टू 0 रखने पे ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है, 0/0 का फॉर्म है, बाहर आना है, उससे रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन फैक्टराइज किया था हमने। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट। a प्लस बी a माइनस बी दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसीलिए था हमने। लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस बी a प्लस बी दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर अगर आप देखते हैं इट विल बिकम, ओके, a स्क्वायर कैंसिल होगा, इट्स 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, जो ऑब्वियस रिजल्ट है कैंसिल करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, नो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे x कैंसिल किया आपने, ठीक है। x टेंस टू 0, नाउ इफ यू कीप द लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर a स्क्वायर दैट्स a, इट्स a प्लस a दैट्स 2a दैट्स 1/a। तो यस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट लिमिट इज 1/a, लिमिट इज 1/a, रेशनलाइज किया आपने, वैल्यू इज 1/a, ठीक है। यहीं तक रखते हैं हम लोग, कंक्लूड करेंगे यहीं पे।